ऑस्ट्रेलिया वालों से कहा ना कि प्लानिंग और प्लेन बुद्धि तो जब सफलता कैसे मिलती है। बाबा ने कहा कि जब प्लेन बुद्धि होकर प्लान्स बनाते हैं ना, तो प्लान्स में वो सर्व शक्तियाँ भर जाती है और जहाँ सर्व शक्तियाँ होती है, वहाँ सफलता भी निर्विघ्न 100% होती है। तो बाबा ने हम सबको यही पाठ पढ़ाया कि अगर प्लान्स करने हैं आपको तो प्लेन बुद्धि होकर करो, तो सफलता मिलेगी। ओम शांति। ओम बहुत अच्छा। शांति। बाबा ने हाँ। आज भारत की विशेषता बताई है। तो बाबा कहते कि भारत में ही भगवान मेहमान होकर आते हैं। भारत ही राज्य भाग्य देने वाला है। भारत में ही सोने के महल बनेंगे। तो ऐसे भगवान को भी मेहमान बनाने वाले कितने बड़े हो गए। तो बाबा ये भारत की विशेषता बता रहे हैं। सभी बड़े दिल से मेहमान निवाजी भारत वाले करते हैं। तो बाबा कहते भारत कौन है? फ्राग दिल है। पहले आप करने वाला है, मैं करने वाले नहीं है भारतवासी। पहले आप करने वाले हैं। भारत सदा ही दान पुण्य करने में होशियार रहा है। तो बाबा कहते हैं ये भी आगे बढ़ना यानी पुण्य का काम है। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? अफ्रीका के ग्रुप से जब बाबा बात कर रहे थे ना, तब बाबा सबूत के बारे में बताइए। सबूत देना माना क्या है? बोलिए रंजिता सिस्टर, आपका माइक ऑन है। कोई और शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर बोलिए। जी, बाबा ने डबल विदेशी यूके यूरोप से बात करते हुए बाबा ने कहा है कि यूके विदेश सेवा के वृक्ष का बीज है। तो बीज की विशेषता होती है, बीज में पानी दे दें तो सारे झाड़ के पत्ते पत्ते को पानी पहुंच जाता है। तो आज भी विदेश के वृक्ष की सेवा का फाउंडेशन यूके निमित्त है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा अफ्रीका वालों को कहते हैं कि अफ्रीका के बच्चे हिम्मत और निर्भयता में A1 है। इसलिए वो स्वस्थिति का सबूत देने वाले हैं। कैसी भी हालत हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने स्वस्थिति का सबूत देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। और प्रिया सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति बोलिए। ओम शांति। अमेरिका वाले के लिए बाबा बोलते हैं कि अमेरिका की विशेषता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसको प्रसिद्ध करने के लिए यूएन के द्वारा अमेरिका ही तो निमित्त बना है। तो अमेरिका विश्वविद्यालय को कार्य सहज प्रत्यक्ष करने के निमित्त बना हुआ है और एरिया के हिसाब से वो काफी विस्तार भी किया हुआ है। तो जो सुनते हैं सब आश्चर्य करते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां यूएन तक पहुंच गई। ये तो विशेष सेवा का साधन है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मॉरिशस की ग्रुप से बात करते हुए बाबा ने ये कहा कि सब विदेश की तरफ से प्रत्यक्षता का झंडा भारत में आएगा। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और बाबा जब सिंधी ग्रुप से बात कर रहे थे ना, सो उनकी क्या विशेषता बाबा बोले?
लास्ट में कुछ बोले ना। आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, मेरी ओम आवाज आ शांति। रही है? हाँ जी, बाबा ने बोला लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट, हिंदी ग्रुप के बारे में। ओम शांति। हाँ, और उससे ही कंटिन्यू है ना, लोग तो रुलाते हैं, आप हंसाते हो तो अच्छा है ना। सो रोने वालों को भी हंसा दो, परवाह नहीं करो, हंसने दो, फिर ये हंसने वाले आपको नमस्कार करने वाले हैं। आज हंसते हैं, कल नमस्कार करेंगे। ये भी विशेष पॉइंट है। ओके, और कोई पॉइंट है शेयर करने का? ओके, अभी समय भी हो रहा है। हम इस 31 दिसंबर 94 का मुरली से हम कुछ विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। बाबा इस मुरली में 3 विधियां बताई है। एक है, फर्स्ट है दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने का विधि, क्योंकि इस विधि से हम गुणमूर्त बन सकते हैं और शुभ भावना रूप भी बन सकते हैं। ये विधि है अपने और दूसरों को सदा फरिश्ते स्वरूप से देखना है। जब हम इस दृष्टि या स्मृति से देखते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली हमारा वृत्ति परिवर्तन होती है, तब हम गुणमूर्त बन सकते हैं। इसके लिए बाबा कुछ पॉइंट्स को इमेजिन करने के लिए बोले। आई मीन किसी को देखे तो भी हम ऐसे समझना है कि ये फरिश्तों की दुनिया में हम रहने वाले हैं। जहां देखो वहां फरिश्ता ही फरिश्ता, कोई फरिश्ता उड़ रहा है, कोई संदेश दे रहा है, कोई नीचे धरनी पर आकर कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहा है। सो ऐसे हम इस नजर से हम देखना है। जब ये सृष्टि बदल जाए, सो जहां भी देखो फरिश्तों की दुनिया, सो इससे दृष्टि परिवर्तन होगी और वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी। ये है पहली विधि। सेकंड है मैं और मेरा को परिवर्तन करने के विधि, क्योंकि बाबा बोलते हैं जब भी मैं शब्द को यूज करते हैं ना, तब अपना ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में टिक जाना है। जब भी हम मेरा शब्द को यूज करते हैं, तब पहले याद करो कि मेरा बाबा, वो भी हम दिल से याद करना है, दिल से कहना है मेरा बाबा। इससे हमारा निरंतर योग भी हो जाएगा। और थर्ड विधि है हम पुरुषार्थ को रमणीक बनाने की विधि। सो जब भी हम योग में बैठते हैं ना, मैं कौन, सो कौन सी आत्मा हो। सो डेली रोज हम जो मुरली सुनते हैं, उसमें हम सर्व प्राप्तियां या टाइटल का लिस्ट निकालना है। उस प्राप्तियों की लिस्ट को बुद्धि में रखना है। क्यों चाहिए? क्योंकि जब प्राप्ति को हम बुद्धि में रखते हैं ना, सो तब दुख या परेशानी हम भूल जाते हैं। तो रोज नई प्राप्ति की पॉइंट को याद रखना है। ये टाइटल की सीट पर सेट रहना है। क्यों सेट होना है? क्योंकि मन है नटखट, है ना, तो कितना भी मन को सीट पर बिठा वो नीचे आ जाता है। इसलिए अपने टाइटल के नशे की सीट पर अच्छी तरह से सेट करना है। इसके लिए बार बार दृढ़ संकल्प की बेल्ट, है ना, उस बेल्ट को बांध कर टाइट करना है, तब मन उस सीट पर सेट रहेगा। सो इस 3 प्रकार की विधि को हम हमारे जीवन में ला सकते हैं।
अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। अमृत वेले बाप दादा के सामने दृढ़ संकल्प करेंगे कि सदा खुश रहेंगे, सभी को दिल खुश मिठाई बांटेंगे। सेकंड वन इज सारा दिन हम प्लेन बुद्धि होकर कुछ ना कुछ लौकिक या अलौकिक का प्लान भी प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। थर्ड वन इज पूरा दिन कैसी भी हालत हो लेकिन परिस्थिति में हमारे स्वस्थिति का हम सबूत देंगे। ओके, अभी समय भी हो रहा है, अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे। ओम अच्छा, शांति। आपने जो पॉइंट बताया अभी, इससे पहले जो आपने 3 विधियां बताई, दूसरी विधि कौन सी बताई, फिर से जरा ब्रीफली बता सकते हैं? इट्स नॉट क्लियर भाई जी, आप रिपीट करें एक बार। तीसरी विधि कौन सी बताया आपने? जो 3 पॉइंट बताए ना पहले। तीसरी विधि, हाँ दूसरी विधि क्या? ओके, दूसरी विधि। और दूसरी विधि है मैं और मेरापन को परिवर्तन करना। मैं माना जब भी हम मैं शब्द को यूज करते हैं ना, तब हमारा ओरिजिनल स्वरूप या ओरिजिनल अर्थ स्मृति में हम टिकना है। और जब भी मैं मेरा यूज करते हैं ना, तब मेरा कहने से पहले याद करो कि मेरा बाबा, वो भी दिल से याद करना है। क्योंकि जब हम दिल से याद करते हैं, भाव और भावना क्रिएट होता है। सो इससे ही हमारा निरंतर योग भी हो जाता है। सो ये है बाबा एक सहज तरीका बाबा बताइए। ओम शांति। शुक्रिया सिस्टर, थैंक यू। थैंक यू ओम बाबा। शांति दीदी। ओम शांति। ये मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, ये डबल विदेशी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी, वही मैंने चैट विंडो पर आपका क्वेश्चन देखा होगा। डबल विदेशी का मतलब है कि जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि फॉरेन वाले बना इंडिया वालों को तो बाबा कहते हैं आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन डबल विदेशी मना वो तो है ही विदेशी। और फिर हमारा मूल घर कौन सा है? परम धाम। तो इस एंगल से बाबा हमको देखते हैं, क्योंकि हम इंडिया वाले तो बोलते हैं ना सिंगल है, क्योंकि हम भारत में भगवान आते हैं। तो भारत के बाहर जो भी रहने वाले हैं देश के, उन सबको बाबा डबल विदेशी करते हैं। एक्चुअली ये टाइटल बाबा ने इसलिए दिया कि देखो ना कि उनका धर्म अलग है, भाषा अलग है, उनका रहन सहन अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन इतना सब अलग होते हुए भी उन्होंने अपने इंडिया के जो कल्चर है उस कल्चर को उन्होंने स्वीकार किया। कई बार हमारे फ्रेंड्स भी फॉरेन में होते हैं ना, तो एक भाई था, तो उन्होंने कहा कि फॉरेन में देवताओं के मंदिर भी नहीं है, तो हमारे इधर तो कैसे है कि ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, ये बनेंगे, सामने में लक्ष्य रखते हैं ना, उनको ऐसा। तो ओके, थैंक यू ब्रदर। ओम शांति। ओम शांति। तीसरी विधि खाली शॉर्ट में बता दो ना, मैं भूल गई दीदी। ओके ओके सिस्टर, सॉरी। या इट्स ओके। तीसरा विधि है पुरुषार्थ को रमणीकता में लाने का विधि है। इसमें बाबा जब भी हम योग में बैठते हैं ना, तब मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु ऐसे समझने से बुद्धि भटकती है। इसलिए बाबा बोले कौन सा ज्योतिर्बिंदु, इसके बारे में हम विस्तार में जाना है। तो इसके लिए बाबा रोज की मुरली जो हम सुनते हैं ना, उसका ही कुछ ना कुछ टाइटल्स, नहीं तो प्राप्तियां जो बाबा दिया है ना, उस प्राप्ति का लिस्ट को हमें इमर्ज करना है। और उसकी सीट पर सेट होना है। हाँ, जो टाइटल्स जो है ना, उसको मन को सीट पर, मन, यस दीदी। सो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, तो अभी हम 3 मिनट लास्ट में योगाभ्यास करते हैं। और थैंक्स पद्मा दीदी की, क्योंकि हमारे लिए देखो उन्होंने कितना सारा उनको भी चिंतन करके हमारे सामने रखते हैं, तो उनको बहुत थैंक्स बोलेंगे। और दूसरी बात ये है
कि उनकी भाषा को भी अलग-अलग होने के कारण उनको, फिर भी वो हिंदी भाषा में बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बाबा को भी थैंक्स और आपको भी थैंक्स। तो हम 3 मिनट योग अभ्यास करते हैं। जैसे कहा ना बाबा ने रमणीकता से पुरुषार्थ करना, तो हम रमणीकता से योग करें। बाबा को डायरेक्ट हम नीचे बुलाएँगे, परमधाम से नीचे सूक्ष्मतम से ब्रह्मा बाबा मेरे ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने बैठा है। और केवल बाबा को देखना और बाबा के साथ ऐसी बातें करना कि बाबा आप तो परमधाम में केवल रहते हैं। आपको आपको क्या क्या पता कि सतयुग क्या है? सतयुग के मज़ा सतयुग का आनंद कैसा है? सतयुग का सुख कैसा है? आप तो सतयुग त्रेता में आते ही नहीं। ऐसे शिव बाबा के साथ बातें करो। देखो हम बच्चे कितने झूठ बोलते हैं, हम बच्चे कितना बाबा को भूलते हैं, कितने हम बार-बार गलतियाँ करते हैं। लेकिन आप देखो, आप झूठ बोलकर देखो, आप भी गलतियाँ करके देखो। आप भी माया से टकराते हुए देखो। तो कितना हमारा सौभाग्य है, बाबा से भी ज़्यादा है कि हम सब सुख-दुःख भोगते हैं और बाबा तो केवल सुख ही सुख में भोगते। तो ऐसे बाबा को देखो, प्यार से बोलो कि चलो सतयुग की दुनिया में, है हिम्मत? आप हमें बोलते हिम्मत है, आप भी हिम्मत दिखाओ। सतयुग में चल के दिखाओ। देखो सतयुग की जो रस्म-रिवाज है या उनका जो कुछ प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका अनुभव करके देखो आप। तो देखो बाबा, मैं आपसे भी महान हूँ, आपसे भी बहुत-बहुत भाग्यशाली हूँ, इसलिए हमारी पूजा भी डबल पूजा होती है। आपके साथ-साथ हम भी पूजते हैं। तो इतना मैं भाग्यशाली आप तो ऐसा भगवान मेरा भी दोस्त, बातें करते रहो। अपने दोस्त के साथ मज़ाक भी करते रहो। उनको बोलो हमने कितने सारे युद्ध खेले, कितने सारी लड़ाई की, आपको तो कुछ भी उसका अनुभव नहीं। जैसे बाबा को लास्ट में हम बोलेंगे बाबा थैंक्स, आपने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, इतना सुंदर समय दिया, रियली बाबा थैंक्स। तो थैंक यू, ओम शांति। सभी को फिर से गुड नाइट, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, बात कर सकती है आपसे? हाँ जी भाई जी, एक तो सबसे पहले आपका बहुत बढ़िया, आप बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने नए पॉइंट्स दिए बाबा से, शिव बाबा से बात करने की, और बहुत मजा आया। और मैं अपना अभी अनुभव बता रही हूँ कि जैसे मैं बाबा से, शिव बाबा से बात कर रही थी कि बाबा आप सतयुग में चल के देखो, ये करो,
तो बाबा कहते हैं मैं नहीं कर सकता बच्चे, आप महान हो, आप तो कर सकते, मैं इन झंझटों में नहीं आ सकता, मैं तो सिर्फ हमेशा शांति धाम में रहने में। तो बहुत आनंद आया मुझे इस चीज में। शुक्रिया वंस अगेन। ऐसे थोड़ा सा बाबा तो हमारा रमणीकता से बातें करना था। क्या होता है कि वो थोड़ा सा बाबा बोलते हैं ना, मैं भी कभी बाबा को अपना बच्चा बनाओ, देखो ये बच्चा तो मुझे सारा पूरा मेरा लाइफ तक मुझे मेरा साथ रहेगा और वही मेरा पालन पोषण करेगा। ये नशा, क्योंकि नशा आता है उससे भी। मतलब एक क्लोजनेस सी बढ़ती है, एक आनंद आता है, रूह रिहान करने का तरीका, अलग अलग तरीके समझ आते हैं। ओके, थैंक यू। ओम शांति।